इस वक्त हमारे साथ पंडित जसराज की जयंती पर बातचीत करने के लिए उनकी बेटी जो है वो उनसे बात करते हैं। मैम, क्या कहना चाहोगे जो आज पंडित जसराज जी का 93वां बर्थ मनाया गया? आज उनकी जन्म जयंती है, 93rd जन्म जयंती है और उस जन्म जयंती को मनाने के लिए हम लोग चंडीगढ़ में ज़रूर हैं और हरियाणा के इतने सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और स्पेशली कृतज्ञ हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी माननीय मनोहर लाल जी यहाँ पर खुद स्वयं पधारे, साथ ही में सोनू निगम जी पधारे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि वो यहाँ पर आए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं संस्कृति को लेके, संगीत को लेके कि हम हरियाणा के लोग जो सचमुच देखें तो सांगीतिक रूप से संस्कृति के रूप से बहुत समृद्ध है, लेकिन हम कभी कभी अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेके जो उन्होंने घोषणाएं की है, हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी है और अब कॉन्फिडेंस भी हमारा ऊपर आ चुका है कि हम ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। सबसे पहले तो उन्होंने घोषणा की कि जो उनका गाँव है जहाँ पर बापू जी की पैदाइश हुई, पीली मंदोरी में, वो प्रवेश द्वार का नाम ही पंडित जसराज होगा। उसके बाद जो वहाँ का तालाब है उसको सफाई करेंगे, उसके पास में गार्डन बनाएंगे, प्लस वॉलीबॉल के लिए लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग, क्योंकि वहाँ पे हरियाणा में तो एथलीट्स तो हैं ही, तो उनके लिए ग्राउंड्स भी बनेंगे। प्लस उन्होंने पुस्तकालय की भी घोषणा की, जबकि पहला पुस्तकालय बापूजी ने खुद बनाया है अपने पिता के नाम पे, पंडित मोतीराम जी के नाम पे। तो बहुत बहुत खुश हूँ। उन्होंने एक ऑक्सीवन की यहाँ घोषणा की है जो पंचकूला में जो 65 एकर्स की है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि बापूजी के नाम से जो एक जहाँ पर इतने वृक्ष लगे हुए हैं वहाँ पे उनके नाम से वो वृक्ष होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन हमें जीवन देता है और संगीत भी नेचर से ही जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है बहुत ही अप्रोप्रिएट जगह है। तो बहुत सुंदर लगा कि उन्होंने ये घोषणा की और भी मैंने उनसे एक विनती की कि बापूजी के नाम से एक बहुत बड़ा एक ग्लोबल लेवल पे हमें हरियाणा सांस्कृतिक एक समारोह करना चाहिए। तो उन्होंने स्वीकृति तो दी। अब मैं उम्मीद करती हूँ वो भी एक हरियाणा के लिए और देश के लिए एक गौरव की बात होगी। बेटियों के लिए पिता हमेशा से खास रहे हैं आपके पिता जसराज थे। अगर एक व्यक्तित्व के तौर पे बात करें तो आपको किस तरह का व्यक्तित्व लगा, किस तरह से आप उनको याद करना चाहेंगे? मेरे जैसा सौभाग्य जो अपने पिता के साथ साथ गुरु भी उन्हीं में मिले, तो बहुत कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। उनका व्यक्तित्व बहुत ही सरल लेकिन बहुत डेडिकेटेड, आखिरी उम्र तक वो गाते रहे और आखिर उम्र तक मतलब मैं कहूँगी कि इसीलिए उनका अंत नहीं है। ये एक उनका दूसरा स्वरूप है। जो आज हम यहाँ खड़े हैं, हम संगीत की बात कर रहे हैं, ये सब उनके डेडिकेशन की वजह से हुआ है और हम यही कोशिश में रहेंगे कि ये सारी चीज़ें और बढ़ती रहे। और उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा था, पैशनेट अबाउट स्पोर्ट्स, हरियाणा के हैं तो अबाउट एवरी स्पोर्ट, और बहुत मज़ेदार, और जैसे हरियाणा का सेंस ऑफ ह्यूमर है वो उनको बड़े अच्छे लगते थे। उनका एक फेवरेट जोक था कि हम तो हरियाणवी हैं, हाँ, हम ना तो किसी से ज्ञान लेते हैं ना किसी को देते हैं, बस कृष्ण भगवान से एक बार जो गीता ले ली उसके बाद अब किसी से ज्ञान नहीं लेते। तो उनके ऐसे जोक बड़े मज़ेदार इंसान भी थे। आपको क्या लगता है मैम कि आप हरियाणा की जो संगीत इंडस्ट्री से उससे क्या अपील करना चाहेंगे? आखिरी सवाल। किसी से कोई अपील नहीं कर सकती, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि हम सब मिलके बहुत अपने आप को और भी डेडिकेटेड तरीके से हरियाणा को एक ग्लोबल लेवल पे संस्कृति की और सांगीतिक माध्यम में देखना चाहती हूँ और उसमें सब लोग मिलके ही काम कर सकते हैं। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ पंडित जसराज की बेटी दुर्गा जसराज, जिन्होंने आज अपने पिता की 93वीं जयंती के मौके पर जो आयोजित कार्यक्रम है और हरियाणा सरकार की तरफ से उसमें जो भी सहयोग किया है उसको लेकर उन्होंने उनका धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पंडित जसराज एक अंतर्राष्ट्रीय संगीतज्ञ थे जिन्होंने संगीत के लिए जो कुछ किया उनको आज भी जो है अनुसरण करने की जरूरत है। चंडीगढ़ से कैमरामैन शिवम के साथ ओपी शर्मा, डेली पोस्ट।